हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बिटकॉइन दुनिया में। मैं संजय रहा। दोस्तों, आप लोगों ने देखा पिछले 24 घंटे के अंदर अपने क्रिप्टो मार्केट में एक छोटा सा डंप देखने को मिला है। तो इसके पीछे रीजन क्या है, बाइनेंस और सीएफटीसी का आखिर मामला क्या चल रहा है, क्या अभी बाइनेंस एक्सचेंज यूज करना सेफ नहीं है, माइक्रो स्ट्रेटेजी का बिटकॉइन बाइंग की हिस्ट्री क्या रही है, उससे बिटकॉइन प्राइस पे क्या इफेक्ट देखने को मिला है, आज हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा जो देख लीजिएगा, एक अच्छा इन्फॉर्मेशन आप सभी को मिलने वाला है। सबसे पहले हम बात करेंगे अपने कॉइन मार्केट कैप का। 1.13 ट्रिलियन के करीब चल रहा है। अगर हम एक दो दिन पहले देखो तो मार्केट कैप इससे ज्यादा था। बिटकॉइन के प्राइस की बात करें, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बिटकॉइन प्राइस चल रहा है $27,000 के करीब का। दोस्तों, कल के डेट में सीएफटीसी कमोडिटी फ्यूचर ट्रेडिंग कमीशन द्वारा बाइनेंस के जो सीईओ हैं, सीजेड और बाइनेंस एक्सचेंज के जितने भी अधिकारी हैं, उनके ऊपर एक लॉ सूट किया जाता है। 74 पन्नों का वो कंप्लेन रहता है और यही वजह रही अपने बिटकॉइन के प्राइस में और क्रिप्टो मार्केट में डंप देखने मिला। अब इतना बड़ा एक्सचेंज है, उसके ऊपर अगर कोई लॉ सूट किया जाता है, वो भी 24 पन्ने का, तो कहीं ना कहीं एक बहुत ही बड़ी नेगेटिव न्यूज है। सीएफटीसी का जो ऑफिशियल वेबसाइट है, वहां पे आप आके जो भी कंप्लेन है वो यहाँ पे रीड कर सकते हैं। अब उस कंप्लेन में कुछ चीजें मैं हाईलाइट करना चाहूंगा, क्या क्या बातें उसमें कहेंगे। सबसे पहले कहा गया कि मार्केट को मैनिपुलेट करने के लिए सबसे पहला एलिगेशन लगाया गया। उसके अलावा टोकन्स लेबल्ड एड कम्युनिटी, इसके अलावा फिर सीजेट का जो फोन था उसको एसेस किया गया था। फिर यहाँ पे बताया गया है टेररिस्ट एक्टिविटी एक्यूजेशन, वन मैन एट द टॉप, फिर वीआईपी प्रोग्राम पर्क्स और इग्नोरिंग यूएस रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। अब ये जितने भी एलिगेशन लगाए गए थे सीजेट के ऊपर, उसका इन्होंने रिस्पॉन्स दिया और इन्होंने इन सारे कंप्लेंट्स को रिजेक्ट किया है। यहाँ पे इन्होंने इस चीज को नकार दिया। अब ये सब चीजें हो रही थी, तो इस वजह से बीएनबी का भी प्राइस अपने क्रिप्टो मार्केट और बिटकॉइन के अलावा डंप हुआ। यहाँ पे आप देखेंगे इसका प्राइस 328 के करीब चल रहा था और डंप हो गया कल के डेट में $307-306 के करीब आ गया। इसके अलावा यहाँ पे नोटिस करने वाली बात यह कि बीएसडी जो एक्सचेंज पे बैलेंस है वो यहाँ पे ड्रॉप हुआ लगभग 5 मिलियन के करीब का। इसके पहले सेम यही सिचुएशन देखने को मिली थी जब पैक्सोस ने बीएसडी मिंटिंग को स्टॉप कर दिया था, ये जब न्यूज निकल के आई थी। तो अब ये सब न्यूज जब मार्केट में आई तो मेरे पास क्वेश्चन आने लगे, टेलीग्राम पे, ट्विटर पे पर्सनल मैसेज आए कि यहाँ पे क्या बाइनेंस एक्सचेंज सेफ नहीं है, हम लोग यहाँ पे ट्रेडिंग करना बंद कर दें। कारण क्या है, आप लोगों ने देखा इंडिया में जितने भी इंडियन एक्सचेंज है उन सब पे टीडीएस कट रहा है और भी बहुत सारी दिक्कत का सामना करना है। जैसे कुछ कॉइन्स आप लोग को उन एक्सचेंजों पे नहीं मिलेंगे, वहाँ पे लिक्विडिटी नहीं मिल रहा है, वहाँ पे हम विड्रॉ नहीं कर पा रहे, बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़े। तो सब लोग शिफ्ट हुए हैं बाइनेंस एक्सचेंज पे या अदर जो इंटरनेशनल एक्सचेंज है उस पर शिफ्ट हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे लोग बाइनेंस एक्सचेंज को यूज कर रहे हैं। हमारी जो भी कम्युनिटी है वो भी बाइनेंस एक्सचेंज को यूज कर रही है, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम कॉइन अवेलेबल हो जाते हैं। तो आप सभी से मैं कहना चाहूँगा, देखिए, अगर धुआं उठा है तो कहीं ना कहीं आग लगी ही होगी, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे सीएफटीसी के द्वारा इतना एलिगेशन लगाया गया तो उसमें कुछ बातें सही भी हो सकती हैं। अब ये देखने वाली बात होगी कि ये केस कब तक चलता है और शॉर्ट टर्म में हम लोग ने देख लिया क्या इफेक्ट पड़ा। इतना बड़ा एक्सचेंज है, उसके ऊपर लॉसूट हुआ है और बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे एलिगेशन लगाए गए हैं। तो उस वजह से शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा हम लोग ड्रॉप देखने को मिला। लॉन्ग टर्म में जब तक ये केस चलता है और उसका रिजल्ट क्या आता है, तो लॉन्ग टर्म में क्या इफेक्ट पड़ेगा वो हम लोग आने वाले दिनों में हम लोग को जानकारी मिलेगी। लेकिन इनके कंप्लेन में एक इम्पॉर्टेंट बात है जो कि इग्नोर नहीं किया जा सकता है, जो टेररिस्ट एक्टिविटी एक्यूजेशन, इलीगल एक्टिविटीज़ ये जो हुई है बाइनेंस एक्सचेंज पे, ये इग्नोर हम नहीं कर सकते हैं। और ये सब चीज़ें अगर बड़े लेवल पे साबित हो जाती हैं तो बहुत ही दिक्कत में बाइनेंस एक्सचेंज आ सकता है। और रही बात बाइनेंस एक्सचेंज के बारे में, मैंने पहले भी अपने वीडियोस थ्रू कहा है कि बहुत चीज़ें देखा गया है, जैसे कि एक कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट समय होता है वहाँ पे मेंटेनेंस में चला जाता है। बहुत बार फ्यूचर ट्रेड हम लोग करते हैं तो वहाँ पे भी हम लोग ने बहुत सारा ग्लिच देखा है। इसके अलावा कुछ ऐसे कॉइन थे जो कि एक अनएक्सपेक्टेड डंप हो रहे थे, जैसे आप लोगों ने देखा टेरा लूना हो गया, एफटीएक्स जो एफटीटी जो टोकन था एफटीएक्स एक्सचेंज का, वो जब डंप हो रहा था तो वो कहीं ना कहीं जब डंप हो रहा था वो नॉर्मल डंप नहीं था। तो वहाँ पे ये कर सकते थे कि अगर इनके यूजर्स हैं इस एक्सचेंज पे इतने बड़े मात्रा पे, तो उनके फंड सेफ रहे, तो वहाँ पे उस ट्रेडिंग पेयर को या उस कॉइन को वहाँ पे रोक सकते थे, वहाँ पे ट्रेडिंग स्टॉप कर सकते थे। लेकिन वो सब चीज़ें यहाँ पे इन्होंने नहीं किया। और कुछ दिन पहले एक टॉपिक में वीडियो बनाने वाला था, एक कॉइन यहाँ पे लिस्ट होने वाला था, वो डिटेल वीडियो मैं नेक्स्ट कभी बना दूंगा। तो वो कॉइन लिस्ट होने से पहले, मतलब उसका अनाउंसमेंट आने से पहले ही उस कॉइन की अच्छे खासे लेवल पे बाइंग हुई थी। फिर उस कॉइन की बाइनेंस एक्सचेंज पे लिस्टिंग की न्यूज़
निकल के आई और वो कॉइन जिस एड्रेस पे बाय किया गया था वो अच्छे खासे लेवल पे प्रॉफिट में गया और उसको फिर वहाँ पे सेल किया गया, ठीक है, मतलब प्रॉफिट में सेल किया गया जब बाइनेंस एक्सचेंज पे उसकी लिस्टिंग की न्यूज़ निकल के आ गई थी। तो ये भी एक कहीं ना कहीं एक इनके ऊपर एलिगेशन है कि कॉइन की लिस्ट होने से पहले अब उनकी जो टीम मेंबर है, उनके जो ऑफिसर्स हैं, उन सबको पता होता होगा कि इस कॉइन की लिस्टिंग होने वाली है। तो ये कहीं ना कहीं इलीगल है, इस तरह का आप काम नहीं कर सकते हैं कि हमें हमारे टीम मेंबर को पता चल गया है कि हम ये कॉइन लिस्ट होने वाली है तो हम उसको पहले ही बाय कर लें और मार्केट में न्यूज़ निकल के आए कि इस कॉइन की लिस्टिंग होने वाली है, उसको जो है प्रॉफिट में सेल कर पाए। ये डिटेल वीडियो जब मैं बनाऊंगा तो आप लोगों को समझ में आएगा कि क्या क्या चीज़ें उसमें हुई थी, वो प्रूफ भी है वहाँ पे। तो इन सब बातों के साथ ये भी नहीं भूलना चाहिए हम लोग को कि बाइनेंस एक्सचेंज सेंट्रलाइज एक्सचेंज है, ठीक है, तो इसका कंट्रोल कहीं ना कहीं हमारे हाथ में नहीं है, इनके जो सीईओ हैं उनके हाथ में, इनके जो टीम मेंबर हैं उनके हाथ में है। तो हमारा फंड वही किसी भी एक्सचेंज पे होना चाहिए, चाहे बाइनेंस हो गया चाहे कोई भी एक्सचेंज हो गया, जो ट्रेडिंग करने के लिए हम यूज कर रहे हैं। यहाँ पे हम होल्ड करने के लिए हम किसी भी एक्सचेंज पे विश्वास नहीं कर सकते। किस एक्सचेंज के द्वारा विड्रॉ बंद कर दिया जाए, किस एक्सचेंज के द्वारा यहाँ पे ट्रेडिंग रोक दिया जाए, किस एक्सचेंज के द्वारा उस कॉइन को डिलिस्ट कर दिया जाए। तो इन सब प्रॉब्लम से बचने के लिए अगर आप लॉन्ग टर्म होल्डर्स हैं तो मैंने हमेशा से कहा है कि आप डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज का इस्तेमाल करिए या आप लेजर वॉलेट का इस्तेमाल करिए। अगर आपके पास बड़ा फंड है तो उसको बाय कर लीजिए। ट्यूटोरियल वीडियो आप सभी को हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, उसको इस्तेमाल कैसे करना है। या मेटामास्क का इस्तेमाल करिए, ट्रस्ट वॉलेट का इस्तेमाल करिए, इन सब पे आप जो है उन कॉइन्स को होल्ड करके रखिए। किसी भी सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे अपने कॉइन्स को होल्ड करके मत रखिए। थोड़ा सा हम बात कर ले बिटकॉइन के बारे में। बिटकॉइन प्राइस अगर आप देखेंगे तो ये जो मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके रखा है, पिछले पास्ट की वीडियो में आप लोग देखेंगे तो लगभग 17 मार्च से इस ट्रेंड लाइन को ये ब्रेक नहीं कर पाया है, नीचे नहीं आया। इसका रेजिस्टेंस आप सभी को मैंने बताया है 28 से लेके 30,000 डॉलर करीब का, जो कि इंपॉर्टेंट है। कारण क्या है कि माइक्रो स्ट्रेटेजी की जो एवरेज बाइंग है अपने बिटकॉइन की, वो भी 29 से 30,000 डॉलर के बीच का है और टेस्ला ने जो बिटकॉइन सेल किया था वो भी यही वाला जोन है 28 से लेके 30,000 डॉलर के करीब का, जो कि यहाँ से डंप हुआ था पिछले साल मई महीने में। अब यहाँ से क्या मूवमेंट हो सकता है अगर नीचे आता है तो ये जो ट्रेंड लाइन है जो कि 26,600 डॉलर के करीब यहाँ पे आ रहा है, अगर इसको ब्रेक करता है तो 24,000 से लेके 24,800 के करीब का इसका जो 50 डेज मूविंग एवरेज है ये इसका नेक्स्ट सपोर्ट जोन मिलेगा। और अगर वहाँ से भी नीचे आता है तो हम अगर 23,000 डॉलर के करीब भी जाते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, वहाँ पे कोई घबराने वाली बात नहीं, क्योंकि इसका चार्ट पैटर्न देखेंगे तो एक बुलिश है। यहाँ पे इसने अपना एक हायर हाई लगाया, यहाँ एक अपना हायर लो भी लगाता है, तो यहाँ से हम लोग एक अच्छा अप ट्रेंड देखेंगे और 30,000 डॉलर के ऊपर हम लोग बिटकॉइन प्राइस को देखेंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, फंडामेंटली क्या चल रहा है मार्केट में, न्यूज क्या निकल के आ रही है। अगर इस तरह की कोई बैड न्यूज निकल के आएगी तो वो इन सारे जो सपोर्ट जो है उन सबको ब्रेक कर जाएगा। तो आप लोग न्यूज पे नजर बना के रखिएगा। बाकी आप सभी ने कल के डेट में न्यूज सुना, लगभग 6,455 BTC यहाँ पे माइक्रो स्ट्रेटेजी द्वारा बाई किया गया है। एवरेज जो बाइंग है वो 23,238 डॉलर के करीब का है। बिटकॉइन का प्राइस अभी 27,000 डॉलर करीब चल रहा है। तो मतलब ये है कि इनकी जो बाइंग हुई है वो यहाँ पे 10 मार्च या यहाँ पे 11 मार्च के करीब का हुआ है, क्योंकि यहीं से बिटकॉइन का प्राइस ऊपर जाना स्टार्ट हुआ तो यहाँ पे वेल्स की एंट्री हो सकती है। अभी फिलहाल के समय में इनके पास लगभग 1,38,955 BTC इनके पास है, जिसकी वैल्यू 4.14 बिलियन के करीब का, और एवरेज जो बाइंग है पर BTC का वो 29,817 डॉलर के करीब का है। अब यहाँ पे हम लोग ने देखा है कि माइक्रो स्ट्रेटेजी जब भी बिटकॉइन बाई करती है तो हम लोग ने बिटकॉइन के प्राइस में एक डंप देखा है। कल जो इन्होंने अनाउंसमेंट किया तो कल बिटकॉइन का प्राइस जो डंप हुआ उसके पीछे रीजन तो अपना CFTC है। लेकिन अगर आप माइक्रो स्ट्रेटेजी का बिटकॉइन परचेज हिस्ट्री देखेंगे तो कुछ ही बार ऐसा हुआ है कि बिटकॉइन का प्राइस यहाँ से पंप गया। मैक्सिमम टाइम क्या आप लोग देखेंगे कि बिटकॉइन प्राइस वहाँ से डंप आया है। चाहे आप बात कर लीजिए 2020 में जब इनकी बिटकॉइन बाइंग की अनाउंसमेंट आई थी तो बिटकॉइन प्राइस नॉर्मल था, ठीक है। उसके बाद जब बुल स्टार्ट हुआ था तो वहाँ पे तो अनाउंसमेंट हो रहा था तो भाई बिटकॉइन भी ऊपर जा रहा था और आल्टकॉइन भी ऊपर जा रहे थे, तो उसमें तो ऊपर गया था। लेकिन आप देखेंगे यहाँ पे जनवरी और फरवरी के बीच में 10 मिलियन के करीब बाइंग हुई थी, तब मार्केट बिटकॉइन प्राइस थोड़ा नीचे गया था। यहाँ पर मार्च महीने में जब बाइंग का अनाउंसमेंट किया था तब भी बिटकॉइन पर नीचे गया था। उस समय 1,026 मिलियन के करीब की बिटकॉइन बाइंग हुई थी। उसके अलावा यहाँ पे मार्च महीने में जब बाइंग हुई थी तब भी डंप आया था। फिर यहाँ पे देखेंगे मई महीने में भी 15 मिलियन के करीब 10 मिलियन के करीब जब बाइंग का अनाउंसमेंट आया था तब बिटकॉइन प्राइस में डंप देने मिला। तो ये जो चार्ट है ये 20 से लेके 21 और 22 के बीच का है, उसमें हम लोग ने देखा और सेम वही सिचुएशन अभी इस बार भी हुई। तो ये हमेशा से देखने को मिला, तो ये माजरा समझ में नहीं आता है। अगर आप लोगों ने इस चीज़ को नोटिस किया तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या जब भी अनाउंसमेंट आता है माइक्रो स्ट्रेटेजी का बिटकॉइन
बिटकॉइन बाइंग का, तो बिटकॉइन प्राइस नीचे जाता है कि नहीं जाता, आपने नोटिस किया है कि नहीं किया। इसके अलावा आप सभी बता दो, यूएस गवर्नमेंट का जो बिटकॉइन होल्डिंग है वो माइक्रो स्ट्रेटजी और टेस्ला से भी ज़्यादा है। माइक्रो स्ट्रेटजी के पास 1,32,500 BTC, जो कि कल के डेट में जो इनकी 6,455 की बाइंग हुई, तो 1,38,955 के करीब बिटकॉइन होल्डिंग है। और इसके अलावा टेस्ला ऑन करता है 10,725 BTC के करीब का। लेकिन यूएस गवर्नमेंट के पास 2,15,000 BTC इनके पास होल्ड है। बहुत सारी जगह सीज किया गया है, ये डिटेल है, आप यहाँ पे आके रीड कर सकते हैं। तो यूएस गवर्नमेंट अपने आप में एक वेल्स है, इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा। और अभी यूएस गवर्नमेंट का अपने क्रिप्टो इंडस्ट्री पे कोई खास अच्छा रवैया नहीं रहा है, हमेशा से नेगेटिव रहा है। एसईसी के द्वारा आप लोगों ने देखा कुछ दिन पहले ट्रोन के फाउंडर, उनके ऊपर भी लॉ सूट किया गया है। बाकी एक्सचेंजों पे तो इनका कार्रवाई चल ही रहा है। एक इकोनॉमिक प्रोफेसर है स्टीव हैंके, इनके आप ट्विटर अकाउंट पे अगर फॉलोअर्स देखेंगे तो 619.7K के करीब फॉलोअर्स हैं। इन्होंने बिटकॉइन के बारे में क्या बोला है आप देख सकते हैं, 26 तारीख को उनका ट्वीट है और लगभग 1.1 मिलियन के करीब व्यूज है। इसमें इन्होंने बोला, बिटकॉइन इज नॉट ए सेफ करेंसी, इट्स जस्ट ए हाईली स्पेकुलेटिव एसेट्स विथ ए फंडामेंटल वैल्यू ऑफ 0। मतलब बिटकॉइन का जो फंडामेंटल वैल्यू है वो 0 है। और इन्होंने पिक क्या सेंड किया आप देख सकते हैं, येन का, यूरो का, डॉलर का और बिटकॉइन का क्या इन्होंने यहाँ पे पिक्चर डाला है। कभी कभी तो मुझे लगता है कि ये लोग बिटकॉइन को शायद कम पैसे में बाई नहीं कर पाए, या जो बिटकॉइन में अच्छे खासे लेवल पे लॉस में है, इस वजह से इस तरह का ट्वीट कभी कभी कर देते हैं। क्योंकि जब बुल मार्केट होता है तो हमारे व्यूवर्स जो होते हैं, बुल मार्केट में अच्छे से अच्छा कमेंट आता है, सब कुछ पॉजिटिव रहता है। लेकिन जब बियर मार्केट आता है तो वहाँ पे थिंकिंग ही चेंज हो जाती है, सबकी सोच ही चेंज हो जाती है सबके प्रति। तो ये सारा अपडेट दोस्तों इस वीडियो में, उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर फर्स्ट बार आप विजिट कर रहे हैं चैनल पे। और नीचे डिस्क्रिप्शन में आप सभी को हमारा जितना भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उन सब का लिंक है, उन सबको आप ज्वाइन कर लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है वहीं से ज्वाइन करिएगा। आप मानते टेलीग्राम पर जाकर बिटकॉइन दुनिया मत सर्च करिएगा, वहाँ पर बहुत सारे फेक चैनल भी मिल सकते हैं। तो आप जो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है वहीं से ज्वाइन करिएगा। बाकी इस वीडियो में इतना ही, जय हिंद।